नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गौ सेवा को लेकर संदेश जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल। योगी सरकार के मंत्री का पुलिस के खिलाफ धरना। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला धरने पर बैठी। डीएम एसपी मौके पर पहुंचे। देर रात तक चली समझाइश। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। 3193 युवाओं ने किया आवेदन। 741 लाभार्थियों को मिला ऋण। 1537 आवेदन निरस्त। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में वोटों की गिनती आज सुबह से गहमा गहमी। समर्थकों की भीड़। कड़े सुरक्षा इंतजाम। होगा जश्न। बिजनौर में महिला को कुत्तों ने नोचकर मार डाला। 20 कुत्तों ने किया हमला। सिर के बाल उखाड़े। हाथ पैर काट डाले। यूपी के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। ललितपुर में बादलों ने खींच लिया डैम का पानी। इटावा में बच्ची नाले में बह गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। बेनामों में हो रहे फर्जीवाड़े पर अब रोक लगेगी। नए नियम के तहत शुरू हुई रजिस्ट्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रजिस्ट्री में आधार कार्ड के साथ ही पैन कार्ड भी अनिवार्य। क्रेता व विक्रेता के मोबाइल नंबर पर आएगी ओटीपी सबमिट करने के बाद आवेदन पूरा होगा। साथ ही पैन कार्ड का भी होगा सत्यापन। पैन कार्ड के सत्यापन के बाद होगी रजिस्ट्री। कृषि विभाग के बेनामे में अब यूनिक आईडी अनिवार्य होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कल से उप निबंधन कार्यालय में लागू हुआ नियम। अहम जानकारी आपको बता दें। कल से उप निबंधन कार्यालय में नियम लागू होने की बात ब्रजेश पाठक ने दी जानकारी। बेनामों में हो रहे फर्जीवाड़े पर अब रोक लगेगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नए नियम के तहत रजिस्ट्री शुरू हुई। आम जानकारी आपको बता दें। कृषि विभाग के बेनामे में अब यूनिक आईडी अनिवार्य किए जाने की बात सामने आई है। हाँ, कल से पूरे प्रदेश 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जो आवेदन भरे जाते हैं वो ओटीपी आधारित कर दिए गए हैं। अर्थात जितने भी पक्षकार हैं जब उनके फ़ोन नंबर डालेंगे तो उस पर ओटीपी आएगी। जब तक ओटीपी वहाँ इंटर नहीं करेंगे तब तक आवेदन पत्र आगे नहीं चलेगा। तो ये प्रत्येक पक्षकार, क्रेता और विक्रेता के दोनों पर ओटीपी आधारित है। दूसरा है कि प्रत्येक पक्षकार का पैन कार्ड वेरिफिकेशन के बाद ही आगे फॉर्म भरा जाएगा। तो पैन कार्ड ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है। वेरिफिकेशन होने के बाद तब फॉर्म आगे बढ़ता है। तो ये 2 बदलाव, महत्वपूर्ण बदलाव हैं आवेदन लेवल पर और कार्यालय लेवल पर जो ऑफिसर के लॉगिन पर उस पर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जिसमें प्रमुख है ओटीपी आधारित। अपने यहाँ ओटीपी आएगा तभी लॉगिन हमारा खुलेगा। दूसरा है कि अभी तक केवल हिंदी में आता था नाम। जब हम धारा 52-58 की कार्रवाई प्रिंट करते थे तो केवल हिंदी में नाम। अब पक्षकारों का नाम इंग्लिश में भी आएगा जो ऑटो है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। केशवानंद, नए नियमों के तहत अब शुरुआत हो गई है। पूरी जानकारी क्या है? आधार कार्ड के साथ ही पैन कार्ड भी अब अनिवार्य कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि बैनामों में देखा जाता था कि लगातार जो किसान की जमीन है जब उसे बैनामा कराया जाता था तो उसमें जो प्रॉपर्टी डीलर होते थे डीलिंग करते समय जो है वो फर्जीवाड़े अत्यधिक करते थे। इन सब पूरे मामले को लेकर के लगाम लगाने को लेकर के शासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। जिसमें अब देखा जाएगा क्रेता व विक्रेता जो दोनों हैं इनके बीच जो है आधार कार्ड का भी प्रयोग होगा और पैन कार्ड का भी प्रयोग होगा ताकि जो भी फर्जीवाड़ा है उस पर रोक लगाम लगाया जा सके। क्योंकि जब जमीन लिखाई जाती थी तो फोटो जो खींची जाती थी उसमें किसी और को खड़ा करके जो है जमीन पे जो है फर्जीवाड़े का कार्य किया जाता था। इससे लगाम लगाने को लेकर के जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही जो ओटीपी है उसको भी उसके आने के बाद ही जो जमीन है उसको लिखाई पढ़ाई हो सकती है। जिसको लेकर के जो है जो फर्जीवाड़ा है निबंधन कार्यालय में जो अभी तक चल रहे थे उस पर काफी हद तक लगाम लग सकेगी। इससे जो है क्रेता और विक्रेता दोनों लोगों को काफी लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो नए नियम है, नए नियमों के तहत रायबरेली के जो निबंधन कार्यालय है उसमें कार्य किया जा रहा है जिससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। जी गरिमा, बहुत शुक्रिया केशवानंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। अगली खबर आपको हमीरपुर से बताते हैं जहां पर लुटेरी दुल्हनों का आतंक जारी है। 80,000 में आई दुल्हन शादी के दूसरे दिन फरार। नकदी और जेवर समेटकर कुंडी लगाकर दुल्हन भागी। दूल्हा ड्रोन से तलाश में जुटा हुआ है। सीसीटीवी में खेत
की ओर जाती दिखी दुल्हन। राठ कोतवाली के बेलगांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नकदी जेवर समेट कर कुंडी लगाकर भागी दुल्हन और अब ड्रोन से तलाशी भी की जा रही है। दूल्हा ड्रोन से तलाश करने में जुटा हुआ है। राठ कोतवाली के बेलगांव का पूरा मामला सामने आया है। हमीरपुर में दुल्हन शादी के दूसरे दिन नकदी जेवर लेकर फरार हो गई। प्रीतिभोज करने की तैयारी में जुटा रहा दूल्हा और दुल्हन कुंडी लगाकर फरार हो गई। अब दूल्हा दुल्हन को ड्रोन कैमरे से तलाश कर रहा है। सीसीटीवी में गेट की तरफ जाती हुई नजर आई है दुल्हन। शादी से पहले बिछवानी के घर रह रही थी दुल्हन। राठ कोतवाली क्षेत्र के बेलगांव का पूरा मामला सामने आया है। अगली खबर मथुरा से आपको बताते हैं, जहां तेज रफ्तार टैंकर का कहर देखने को मिला है। थाना हाईवे इलाके स्थित भरतपुर रोड पर हुआ हादसा। लापरवाह टैंकर चालक ने 3 बाइक सवार मजदूरों को रौंदा है। टक्कर से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और वहीं 2 लोग घायल बताए जाते हैं। चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर लोगों का गुस्सा फूटा है। घटनास्थल पर देरी से पहुंची पुलिस। स्थानीय लोगों का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। टैंकर की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत, 2 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर से खबर है। महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कानपुर देहात के थाने में गुरुवार को 6 घंटे धरना दिया। मंत्री दोपहर 3 बजे अकबरपुर कोतवाली थाने पहुंची। इंस्पेक्टर सतीश सिंह के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उनके कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। ये देखकर पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया। शिवप्रिया सिंह ने मंत्री को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो एसपी को बुलाने पर अड़ गई। एसपी अरविंद मिश्रा और डीएम आलोक सिंह मौके पर पहुंचे। दोनों अफसरों ने मंत्री को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो इंस्पेक्टर को तुरंत हटाए जाने की बात पर अड़ी रही। रात 10 बजे मंत्री ने धरना खत्म किया। दोषियों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद प्रतिभा शुक्ला ने धरने को समाप्त कर दिया। मंत्री ने बताया कि आश्वासन मला है, जांच कर इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही फर्जी मुकदमा भी समाप्त किए जाएंगे। मंत्री ने कोतवाली प्रभारी सतीश सिंह पर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठा SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करने का आरोप भी लगाया है। दबाव नहीं करते हैं। अब तो सच्ची बात, आप दबाव की कोई बात ही नहीं।
कौन दबाव बना रहा है? दबाव कौन बना रहा है, यही जानना चाह रहे हैं हम। नहीं, हम आप ये बताइए दबाव कौन? हम कोई दबाव नहीं बना। मेरे साथ मंत्री महोदया श्रीमती प्रतिभा शुक्ला द्वारा अकबरपुर थाने में दर्ज हुए एक क्रॉस एफआईआर के संदर्भ में नाराजगी व्यक्त की गई थी। उसी संदर्भ में वो थाना अकबरपुर आई थी, जिस पर हम और डीएम दोनों लोग मौके पर आए और उनको बैठा करके उनसे पूरी विस्तृत वार्ता की गई और उन्हें पूरा उचित आश्वासन दिया गया कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस बात पर वो पूर्णतः संतुष्ट थी। इसके बाद उनके पति श्री अनिल शुक्ला वारसी जी यहाँ आए और संयुक्त रूप से उन्होंने एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन दे करके वो लोग चले गए। यहाँ पर कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। हटाओ। ब्रश क्या कारण, क्या समस्या, क्या? झूठा मुकदमा लिखता है, बदतमीजी से बात करता है और समय टेम्पर लूज रहता है और व्यवस्था बचाने का काम करता है। कोई काम ढंग से करना नहीं, सबको कार्यकर्ता को भगाना है। कार्यकर्ता को झूठा मुकदमा लिखेगा। क्या मुकदमा लिखा गया, मामला क्या था? हमें क्या मालूम क्या लिखा गया? झूठा मुकदमा लिखेगा तो कौन नहीं बैठेगा? झूठा किसी भी कार्यकर्ता के लिए झूठा मुकदमा लिखा जाएगा तो वैसे बैठे रहेंगे। मेरी कोई मत नहीं है। अब इंस्पेक्टर हटेगा तभी यहाँ से। सरकार आपकी, आपने सरकार अभी तो आप एसपी से कह दिया, आप अपने कागज है, आपके पास कलम है, आप तुरंत हटाइए, बताइए। हमें नहीं चाहिए ऐसा इंस्पेक्टर जो बिना जाने पहचाने मुकदमा लिख देता हो, दबाव प्रेशर की राजनीति होती हो। तो फिर ये सपा की गवर्नमेंट है क्या? ये तो योगी जी की गवर्नमेंट है। तो जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। एसपीटीएम से साफ तौर पर मंत्री ने कहा कि जब तक इंस्पेक्टर नहीं हटाया जाएगा तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला। दबाव नहीं करते हैं अब तो सच्ची बात। आप दबाव की कोई बात ही नहीं। कौन दबाव बना रहा है? दबाव कौन बना रहा है, यही जानना चाह रहे हैं हम। नहीं, हम आप ये बताइए दबाव कौन? हम कोई दबाव नहीं बना। मेरे साथ कोई गाली नहीं देता है। जमकर हंगामा हुआ। कानपुर से खबर सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को पकड़ा और उनकी ओर से भिट कर अहम बातें की गई। खुद सरकार से सवाल उठाया गया। दबाव नहीं करते हैं अब तो सच्ची बात। आप दबाव की कोई बात ही नहीं। कौन दबाव बना रहा है? दबाव कौन बना रहा है, यही जानना चाह रहे हैं हम। नहीं, हम आप ये बताइए दबाव कौन? हम कोई दबाव नहीं बना। मेरे साथ कोई गाली नहीं देता है। कानपुर से आम खबर सामने आई है। महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला। जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। एसपी और डीएम तक मौके पर पहुंचे। दबाव की कोई बात ही नहीं। कौन दबाव बना रहा है? दबाव कौन बना रहा है, यही जानना चाह रहे हैं हम। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कानपुर से अहम खबर आपको बताए थे, जहां पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला की ओर से धरने पर बैठे जाने की बात सामने आई थी, जहां पर आपको बता दें कि इंस्पेक्टर को हटाए जाने को लेकर वो लगातार धरने पर बैठ गई और जोरदार हंगामा भी इस दौरान देखने को मिला। डीएमएसपी से साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब तक इंस्पेक्टर को हटाया नहीं जाएगा तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, उनके पति भी इस दौरान उनके साथ में पहुंचे थे। यूपी के मंत्री ने थाने में धरना दिया। कोतवाली अकबरपुर का ये पूरा मामला। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी लाइव जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, हमारे साथ हमारे संवाददाता कानपुर देहात से अमित पांडे जुड़े हुए हैं। अमित, पूरी जानकारी क्या है, क्योंकि ये मामला जिस तरीके से कल सामने आया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो विपक्षी हैं, चाहे अखिलेश यादव की ही बात क्यों ना कर लें, इस वीडियो को उन्होंने अपने भी सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट किया और कहा कि कुछ और सबूत चाहिए क्या। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह से मंत्री प्रतिभा शुक्ला अकबरपुर कोतवाली में बैठ गई हैं, उससे कहीं ना कहीं वहां के जो लोकल स्तर के जो नेता हैं वो उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन एक देखते ही देखते प्रदेश स्तर की ये जो राजनीति इस पर शुरू हो गई। एसएचओ को हटाने की बात कही गई, लेकिन उसके बाद डीएम और एसपी ने मंत्री महोदया को शांत करा के लगभग 8 घंटे वो कोतवाली अकबरपुर में धरने पर बैठी रहीं और नारेबाजी हंगामा भी होता रहा। लेकिन उसके बाद डीएम और एसपी ने वहां मौके पर पहुंचकर उनकी पूरी बात सुनी और इसके बाद उन्होंने अपना जो धरना था थाने का वो खत्म किया। जी बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले पर अमित अगर बात करें तो देखिए, आपने भी कहा कि प्रदेश स्तरीय राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। विपक्षी खास तौर पर इस पूरे मामले को उठा रहे हैं कि आखिर कैसे अपनी ही सरकार में मंत्री जो है वो धरने पर बैठ रही हैं, तो इससे सरकार की भी किरकिरी हुई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा है। दूसरी बात अगर हम करें तो इस तरह से जैसे राज्य मंत्री की अगर बात नहीं सुनी जा रही है तो लोकल स्तर पर अगर हम बात करें तो लोकल स्तर पर भी लगातार राजनीति हो रही है कि अगर राज्य मंत्री की नहीं सुनी जा रही है थाने में तो आखिर किसकी सुनी जाएगी। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक गलतियां भी हैं और शासन की अगर बात करें तो शासन को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरह की बातें निकलकर सामने ना आए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमित हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर कानपुर से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यूपी के मंत्री ने थाने में धरना दिया। इंस्पेक्टर को हटाए जाने को लेकर वो धरने पर बैठी थी। जोरदार हंगामा भी इस दौरान देखने को मिला, नारेबाजी भी हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुशीनगर से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर भीषण गर्मी में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। जनता के समर्थन में नेता उतर आए हैं। जिले के विभिन्न विद्युत सब स्टेशनों पर धरना देना शुरू कर दिया गया है। नेताओं के धरने के दौरान कहीं आपस में हाथापाई हुई तो कई जगहों पर शांति से धरना जारी रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि फाजिल नगर बिजली उपकेंद्र पर सपा नेता राजन शुक्ला ने अपने समर्थकों के साथ धरना शुरू किया। हाटा विद्युत केंद्र पर बसपा नेता धर्मराज गुप्ता ने भी धरना शुरू किया। तमकुही राज विद्युत सब स्टेशन पर भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजय राय ने हाथापाई की है। बिजली कटौती से नाराज नेताजी ने एसडीओ के साथ हाथापाई की। भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष के हाथापाई का वीडियो तो वायरल भी हो गया है। संतोष कुमार द्विवेदी ने ढिलावल स्थित देवी अहिल्याबाई एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा संचालित मानसिक मंदित एवं दिव्यांगजनों के आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और बेहतर देखभाल के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान दृष्टिबाधित बच्चों ने डीएम को भजन सुनाया। निरीक्षण में जिला प्रोविशन अधिकारी अनिल चंद्रा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
गाजीपुर पुलिस ने IS 191 गैंग के पूर्व सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के आर्थिक सहयोगी रविंद्र नारायण सिंह की संपत्ति कुर्क कर ली है। अफसा अंसारी 50,000 रुपए के नामी फरार अपराधी हैं। रविंद्र नारायण सिंह विकास कंस्ट्रक्शन में अफसा अंसारी के साथ पार्टनर हैं, जिसकी संगठित अपराध से अर्जित भूमि जब्त की गई है। इस जमीन अनुमानित बड़ी कीमत 60 लाख रुपए है और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश बंद एवं क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14A के तहत की गई है। जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में थाना कोतवाली के द्वारा 191 गैंग के पूर्व प्रमुख मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी, जो कि 50,000 रुपए नामिया है, एक प्रमुख सहयोगी रविंद्र नारायण सिंह, एक संपत्ति जो कि तहसील में मौजूद तथा जिसकी मार्केट वैल्यू आज की 8 लाख तो को नियमानुसार कुर्क किया गया है। अमरोहा के थाना क्षेत्र के गांव शीतला सराय में प्रेमिका की शादी की कहानी सामने आई है। गजरौला के 22 वर्षीय प्रेम सिंह उर्फ लाला अपनी प्रेमिका सावित्री से मिलने 65 किलोमीटर दूर बाइक से आए। सावन महीने की शिवरात्रि के मेले में साथ गए, लेकिन लौटते वक्त ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। में दोनों परिवारों की पंचायत हुई, जिसमें शादी करने का फैसला लिया। परंपराओं के अनुसार गांव के मंदिर में के फेरे हुए। प्रेमी प्रेमिका एक ही बिरादरी के हैं और उनकी नजदीकियां पिछले 5 सालों से चल रही थी। इस घटना ने गाँव में खुशी का माहौल बना दिया। सेंट्रल नोएडा के थाना इकोटेक 3 पर पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई और सादुल्लापुर के पास हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें इलाज अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से अवैध हथियार, कारतूस और जनरेटर की चोरी किए 5 पावर डिस्प्ले और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल दोनों बदमाशों की पहचान गाजियाबाद निवासी पंकज पुत्र राजवीर और पिंटू पुत्र बाबूराम के रूप में हुई। सेंट्रल नोएडा के एडिशनल डीसीपी हृदेश कठेरिया ने बताया कि बदमाशों से की गई पूछताछ से पता चला है कि दोनों बदमाश दिन में रैकी कर रात के समय साउंडलेस जनरेटर के इलेक्ट्रॉनिक पावर डिस्प्ले की चोरी किया करते थे। दोनों अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई चोरियां कर चुके हैं। बदमाश पंकज के खिलाफ विभिन्न थानों में 13 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पिंटू के खिलाफ 1 मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध हथियार, कारतूस, चोरी के साइलेंट जनरेटर की 5 पावर डिस्प्ले, 9 पीसीसी कार्ड, वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद कर ली है। चेकिंग की जा रही थी, साइकिल पर 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा उनको रुकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुके। पुलिस टीम द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे दोनों व्यक्तियों की गोली लगी। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना नाम पंकज और पिंटू बताया। इनके पास से 2 अवैध तमंचे, 315 बोर कार्टेल, साथ ही जनरेटर की 5 पावर डिस्प्ले और 9 पीसीसी कार्ड बरामद हुए हैं। इनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और उपकरण भी बरामद हुए हैं। इस संदर्भ में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अगली खबर है जालौन से, जहां पर कोचनगर में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर आम जनता और बिजली विभाग आमने सामने आ गए। उपभोक्ताओं के तीखे विरोध के चलते बिजली विभाग की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल 3 गुना तक बढ़ कर आ रहे हैं। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है कि पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ता है। स्मार्ट मीटर लगनी है, पब्लिक स्मार्ट मीटर के लिए कि उनका बिल ज़्यादा आ रहा है या ये वो सारी समस्याएं हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि लोग कह रहे हैं कि उनका ज़्यादा बिल आ रहा है, इसके लिए व्यवहार चला रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही बिल आ रहा है। जब ये सरकारी मीटर लगा है, ये क्या चोरी का मीटर लगा है? अच्छा, अब सरकारी मीटर लग रहा है। अच्छा, आप क्या लगाने आए थे तो आपने मना किया तो क्या हुआ? जबरदस्ती हमारे नाम FIR लिखी जा रही है। अगर मीटर नहीं लगवाओगे, मीटर नहीं लगवाएंगे कोई बताता ही नहीं है। कौन कौन है इसमें? ये सब है वहाँ में, तो लाइनमैन है, सब है, कोई थोड़ा।
अमरोहा जिले के गांव में ड्रोन उड़ाने की अफवाह से दहशत फैली थी, लेकिन पुलिस जांच में कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देश पर बचाव अधिकारी प्रमोद कुमार ने ग्रामीणों के मौके पर दिखाया कि रिमोट से उड़ने वाला हेलीकॉप्टर ड्रोन नहीं है। इस प्रयास से ग्रामीणों को समझ आया कि चोरों के द्वारा कोई ड्रोन उड़ाया नहीं जा रहा। इससे अफवाहों पर विराम लग गया और सुरक्षा का भरोसा भी मिला। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।